स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। इस इमेज को बनाने के लिए तीन इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कन्वेक्स लेंस में इमेज बनने के 5 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ये है कि ऐसी तमाम लाइट रेज जो कि एक कन्वेक्स लेंस में एंटर हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो तमाम लाइट रेज लेंस से पास करने के बाद फोकस में कन्वर्ज होती हैं। ये जो लाइन है जो कि लेंस के सेंटर से पास करती है और वापस 2f को ज्वाइन करती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी तमाम लाइट रेज जो इसके पैरेलल हूँ वो लेंस में जाने के बाद लेंस के फोकस से पास करती हैं। ये है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है कि ऐसी तमाम लाइट रेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती हैं, यानी लेंस के सेंटर पे, तो ऐसी लाइट रेज की बेंडिंग नहीं होती बल्कि वो स्ट्रेट पास करती हैं लेंस से। तो ऐसी तमाम लाइट रेज जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती हैं, ये विदाउट एनी डेविएशन आगे की तरफ मूव करती हैं। ये है सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये है कि ऐसी तमाम लाइट रेज जो कि इनिशियली फोकस से पास करती हैं, ये लेंस में जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो पहला रूल है और ये जो तीसरा रूल है, जो लाइट रेज पहले पैरेलल हैं वो बाद में फोकस से पास करती हैं, और जो पहले फोकस से पास करती हैं वो बाद में पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरह से पहला और तीसरा रूल ऑलमोस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। जबकि जो दूसरा रूल है वो ये है कि जितनी भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से फॉल करती हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती हैं, ये विदाउट एनी डेविएशन आगे मूव करती हैं। तो इन तीन रूल्स को यूज करके हम 5 डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ पे और कैसे बनती है जबकि ऑब्जेक्ट 2f से पीछे हो फर्स्ट केस, 2f पे हो सेकंड केस, f और 2f के दरमियान में हो थर्ड केस, f पे हो फोर्थ केस, और o और f के दरमियान में हो ये फिफ्थ केस है कन्वेक्स लेंस के लिए। अब वन बाय वन इमेज फॉर्मेशन के केसेस को अगर हम डिस्कस करें एक कन्वेक्स लेंस में, तो इन्हीं रूल्स को यूज करके सबसे पहले अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2f रख दें तो इससे पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास करेंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करेगी वो स्ट्रेट पास करेगी, जो पहले फोकस से पास करेगी लेंस में आने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब 2f से पीछे रखें तो इमेज बनती है f और 2f के दरमियान में। तो ये हमारे पास एक इमेज बन रही है। अब इस इमेज की क्या नेचर है, हमने यहाँ पे एरो या ऑब्जेक्ट अपराइट रखी है और इमेज वापस इन्वर्टेड बन रही है, तो हमारे पास इमेज इन्वर्टेड बन रही है। लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को एक साइड पे रखें और इमेज दूसरी तरफ बने तो वो एक रियल इमेज होती है, तो ये एक रियल इमेज बन रही है। और ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले में स्मॉलर इन साइज है। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि जिसका भी डिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमारे पास एक उसका साइज कम होगा। तो इसका डिस्टेंस है बिहाइंड 2f विच मीन्स कि ये ज्यादा है। तो यहाँ इसका डिस्टेंस क्या है, 2f से कम है इस लेंस से। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका साइज कम होगा। सेकंड केस ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को 2f पे रखें तो फिर रूल्स वही हैं। पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास करेंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करेंगी वो स्ट्रेट, और जो फोकस से पास करेंगी वो पैरेलल हो जाएगी बाद में। तो इस तरह से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमारे पास एक इमेज बनती है। अब फिर दोबारा क्योंकि ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो ये एक इन्वर्टेड इमेज होगी, दूसरी साइड पे बन रही है तो रियल होगी, और इसका डिस्टेंस भी लेंस से 2f है ऑब्जेक्ट का, और इसका डिस्टेंस भी 2f है। तो इस तरह से इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को जब f और 2f के दरमियान में रखते हैं तो रूल्स तो हमारे पास वही हैं। जहाँ पे ये तीनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमारे पास एक इमेज बनेगी, और ये लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं बिहाइंड 2f।
तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान में रखते हैं तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड 2f। अब ये जो इमेज बन रही है ये रियल है, ये इन्वर्टेड है और लार्जर इन साइज इसलिए है क्योंकि इमेज का जो डिस्टेंस है ये 2f से ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2f से भी कम है। फोर्थ केस अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, इससे पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास करती हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती है, वो विदाउट डेविएशन मूव करती है। इन रेज को हम जितना भी एक्सटेंड करें तो ये फर्दर इंटरसेक्ट नहीं करती, ना बिहाइंड लेंस ना इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो इस केस में हमारे पास कोई इमेज नहीं बनती। फिफ्थ जो केस है इस केस में एक कन्वेक्स लेंस एज अ माइक्रोस्कोप भी यूज होता है, इसलिए कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती हैं ये स्ट्रेट मूव करती हैं, लेंस के सामने तो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन इन लाइंस को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास दूर जाके एक इमेज बनती है। ये जो इमेज है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो इसलिए ये अपराइट या इरेक्ट इमेज है। ये वर्चुअल है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइज पे हैं, एक ही साइड पे हैं लेंस से, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो इमेज आई बनेगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ के मुकाबले में बड़ी होगी साइज में। तो ये थे हमारे पास केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कन्वेक्स लेंस। थैंक यू।